खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो ख़त्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्राण पखेरु उड़ेगा जब रे, चलेगी ना चतुराई। क्यों कहता है फिर तेरा मेरा, बीती जाए उमरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। जितना हो सके भला कर, इसी में ही तेरी भलाई है। दीन दुखी का दुख हरना जीवन की बड़ी कमाई है। भले बुरे हर काम पे उस मालिक की कड़ी नजरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। वन पर्वत जंगल बस्ती को पूछो तेरा ठिकाना रे। ढूंढ ही लूंगा तुझे भले जीवन पड़े गवाना रे। सुन के मेरी पुकार हिलेगा, हिलेगी तेरी ऊंची अटरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यह कल की नहीं खबरिया रे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। वन पर्वत जंगल बस्ती को पूछू तेरा ठिकाना रे। ढूंढ ही लूंगा तुझे भले जीवन पड़े गवाना रे। कौन कह रहा है ये?
कौन कह रहा है ये? वन पर्वत जंगल बस्ती को पूछू तेरा ठिकाना रे, ढूंढ ही लूंगा तुझे भले, जीवन पड़े गवाना रे। कौन कह रहा है? कोई आइडिया? अलख निरंजन। कौन कह रहा है? सुन के मेरी पुकार हिलेगी, तेरी ऊंची अटरिया रे, तेरी ऊंची अटारी हिलेगी। कौन कह रहा है? कीवर्ड दे दिया है, अलख निरंजन। कौन कह रहा है? जाग मछिंदर गोरख आया, गुरु को ढूंढ रहा है शिष्य, कहता है मैं तुझे खोज के रहूंगा चाहे तू कहीं पर भी हो। गोरख निकल पड़ा है अपने गुरु की तलाश में। मुरली में वर्णन आता है, माया मछिंदर का खेल, जाग मछिंदर गोरख आया, चेत मछिंदर गोरख आया। ढूंढ ही लूंगा मैं तुझे, क्योंकि गोरख को क्या पता चला है कि मेरे गुरु ने क्या कर दिया है। त्रिभुवन का स्वामी है, जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है गुरु। और पता चला गुरु तो उधर त्रिया राज में शादी भी कर ली और बच्चा भी है। अनर्थ, घोर अनर्थ, महापाप, ये हो नहीं सकता। संकल्प करता है मैं अपने गुरु को वापस लेकर ही आऊंगा। नाथ पंथ की कहानी है। तपस्वी योगी दिखाया है उसमें मच्छिंद्र नाथ, महातेजस्वी, महातपस्वी। और उसमें दिखाया है कैसे इतना महान योगी, इतना तपस्वी योगी, पर उसमें भी माया है। एक स्त्री है जिसकी कोई संतान नहीं है, रो रही है। मच्छिंद्र नाथ द्वार पर आया है, क्या पुकारते हुए? अलख निरंजन। ये क्या होता है? अलख निरंजन। निरंजन अर्थात अज्ञान नहीं, अंजन अर्थात अज्ञान, निरंजन अर्थात जहां कोई अंधकार नहीं, अज्ञान नहीं। अलख अर्थात अलक्ष्य, जिसको देखा ना जाए, अलक्ष्य का अपभ्रंश है अलख। अगोचर जो है, दृष्टिगोचर नहीं है वो। उस परमात्मा जिसमें अज्ञान ही नहीं है, ऐसे परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेना अर्थात अलख। जो दिखाई नहीं देता उसको देखना, जो दिखता नहीं उसे देख लेना, अलख निरंजन। वो मां कहती है कि मेरी कोई संतान नहीं है, वो कहता है ये लो राख, इसको खा लेना, संतान हो जाएगी। वो खाने लगती है, उसके पति को लगता है कि ये जहर पी रही है दुख की वजह से, उसको रोक देता है और राख छीन के फेंक देता है। वो कहता है मेरे होते हुए तुम आत्महत्या नहीं कर सकती। अरे वो कहती आत्महत्या नहीं, वो अमृत था, परंतु राख तो चली गई। 12 वर्ष बीत जाते हैं, गुरु फिर आते हैं वहां पर। वो कहती है वो राख, वो गुरु पूछते राख का क्या हुआ? वो कहते मेरे पति ने फेंक दी। कहाँ फेंकी? यहां फेंकी, वहां ढेर लगा हुआ है। गुरु अपनी योग शक्ति से, गोरखनाथ 12 साल का बच्चा वहां से निकलता है, ऐसा दिखाया है। इसलिए उसका नाम रखा जाता है गोरख। वो कहता है मैं ले जा रहा हूं। मां कहती है ऐसे कैसे ले जा रहे हो? ये मेरा बेटा है, मुझे चाहिए। गुरु कहता है मैंने पहले ही कहा था कि पुत्र जब होगा तो मैं आऊंगा बीच में और ले जाऊंगा। वो कहती है कि पर पुत्र तो अब भी हुआ, तो ये मुझे मां तो कहे कम से कम एक बार। कान तरस गए मां सुनने के लिए। वो कहता है ठीक है रख, और गुरु चला जाता है, बच्चा मर जाता है। फिर उसको पुकारती है, गुरु फिर आता है, चिता से उसको फिर जिंदा करता है, और इस बार उसको कहता है ये कोई साधारण बालक नहीं है,
तपस्वी, महातेजस्वी, विश्व कल्याण के लिए आया हुआ बालक है। दिव्य चेतना है, प्रकट हुई है धरती पर। और वो दोनों चले जाते हैं, गुरु और शिष्य, अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हुए। भिक्षा मांग कर लाता है गोरख, गुरु खाता है। गुरु कहता है ये बड़ा कहाँ से लाया, मुझे बहुत पसंद है, मुझे और चाहिए। वो कहता है कहीं पर ब्रह्मा भोज था, वहां से लाया हूं। वो कहता है एक और मांग के लाओ। छोटा बालक गोरख जाता है, 12 साल का, कहता है मेरे गुरु को और चाहिए। वो गृहस्थी कहती है, वो गृहिणी, तुम लोग योगी हो या भोगी? चाहिए तो अपनी पहले मुझे आंख निकाल के दे दो, फिर दूंगी। और वो वास्तव में अपनी आंख निकाल के वो डर जाती, भाग जाती। ये लो पूरा वो एक वड़ा लेके आता है। और गुरु जब देखता है ऐसी भक्ति, उसकी आंख फिर उसे लौटा देता है। तो ऐसी गुरु भक्ति की एक कहानी है जिसमें फिर दिखाया है त्रिया राज्य है, वहां पर सभी स्त्रियों के पति पत्थर बन चुके हैं। और जब तक वो तिलोत्तमा अप्सरा परी किसी ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष से शादी नहीं कर लेती और उसका पुत्र नहीं हो जाता, तब तक वो पत्थर के ही रहेंगे। वो सोचती हनुमान जी ही वो पुरुष है, हनुमान जी की भक्ति करती है, हनुमान जी से प्रकट होते। और फिर वो कहती है विल यू मैरी मी? हनुमान जी कहते यू हैव नॉक्ड एट द रॉन्ग डोर। तुमने गलत दरवाजा खटखटाया है। मैं महान महापाल ब्रह्मचारी हूं, पर मैं ढूंढ के लाऊंगा इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है। और इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है, जिसकी पवित्रता स्वप्न में भी खंडित नहीं हुई है। और ढूंढते ढूंढते वो पकड़ लेता है मच्छिंद्रनाथ को। और मच्छिंद्रनाथ को कहता है ये परमात्मा आदेश है कि तुम जाकर शादी करो। कहता है जैसी आज्ञा। मच्छिंद्रनाथ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और उसके पहले गोरखनाथ से कहते हैं तुम थोड़ा भारत भ्रमण करो। और भारत भ्रमण करते हुए जब शिष्य को यह पता चलता है कि मेरे गुरु भ्रष्ट हो चुके, माया में फंस गए, स्त्री मोहजाल में फंस गए, पर्वत वन पर्वत जंगल बस्ती को पूछू तेरा ठिकाना रे, ढूंढ ही लूंगा तुझे भला, जीवन पड़े गवाना रे, सुन के मेरी पुकार हिलेगी ऊंची तेरी अटरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। वो जाता है उस त्रिया राज्य में, परंतु जैसे ही वो रानी को पता चलता है इसका शिष्य आ रहा है, वो सारे जाल रचती है कि ये पहले तो यहां पहुंचे ही नहीं, अप्सराओं को भेजती है। किस लिए? गोरख की तपस्या भंग करने के लिए। परंतु गोरख इतना पावरफुल योगी है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रोम रोम में वैराग्य भरा हुआ है, उसे कुछ नहीं चाहिए इस संसार का। वो अलग अलग रीति से अप्सराएं उसको समझाती है कि भोग ही परम सुख है, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। वो कहता है भोग और विलास नरक का मार्ग है। सुबह की साकार मुरली काम क्या करता है? जलाता है। डर रहता है कहीं गिर न जाए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी शादी कर नहीं सकते। सुबह की साकार मुरली। पर वो त्रिया राज्य है, वहां पुरुषों का आना निषेध है, वर्जित है। वो एक स्त्री बनकर जाता है, ढोलक बजाता है, नृत्य चालू है। उसे बड़ा दुख होता है, उसके गुरु बैठे हुए हैं राजा के वस्त्र पहनकर, बाजू में पत्नी और बीच में बच्चा। त्रिभुवन स्वामी, इंद्रिय जीत उसके गुरु। और वो वहां पे स्त्री का रूप धारण करके वो ढोल बजाता है।
पर ऐसा ढोल बजाता है कि ढोल से आवाज आती रहती है, जाग मचिंदर गोरख आया, जाग मचिंदर गोरख आया, चेत मचिंदर गोरख आया। उसको लगता है क्या हो रहा है, दिमाग फट रहा है। शिष्य की आवाज गुरु को, जाग मचिंदर गोरख आया, जाग मचिंदर गोरख आया। और फिर बाद में वो कहता है मैं आपको लेने आया हूं, परंतु होश में आता है, वो कहता है मैं थोड़ी ना जाऊंगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता है आप भ्रष्ट हो गए हो। वो कहते जो भी हो, मैं अब यही मेरा संसार है, तुम जाओ यहां से गोरख। और गोरख जाने लगता है, परंतु ऐसे थोड़ी ना हार मानेगा, गुरु को तो लेकर ही जाऊंगा, गुरु को गिरने कैसे देगा। तब करता है और अपनी सम्मोहन शक्ति से आधी रात को फिर से वही आवाज उस गुरु को आने लगती है। गुरु निकल पड़ता है, वो आगे, ये पीछे पीछे पीछे, हिप्नोटाइज्ड, मेस्मराइज्ड, जंगल में। और उसकी पत्नी पीछे पीछे, और उसको जगाती है। तो वो कहता है मैं कहाँ हूं। वो कहते हैं ये अपनी शक्ति से तुमको यहां लेके आए, मंत्र शक्ति से। कौन सी शक्ति है? अलख निरंजन। मंत्र में इतनी शक्ति कहां से आती है? मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, जो मंत्र कह रहा है उसमें शक्ति है। उस राख में कोई शक्ति नहीं है, परंतु उस जल को यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं, वाटर एक्सपेरिमेंट उस दिन किया ना सबने, उस पानी को यदि अभिमंत्रित कर दिया जाए तो वो पानी शक्ति बन जाएगा। सारा खेल कहां का है? संकल्प का। गुरु अपने शिष्य को डांटते, तुम क्या कर रहे थे, मुझे कहां लेके जा रहे थे, मेरी पत्नी है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा है, मैं नहीं जाऊंगा। और वो बेटा जो होता है वो तपस्वी है। गोरख कहता है क्या आश्चर्य है, जो महातपस्वी मेरे गुरु है वो भोगी बने हैं, और इनका जो बेटा है जो भोग विलास में है वो कहता है मुझे योगी बनना है। ये कैसी अजीब माया है। जाग मछिंदर गोरख आया। और वो जो बेटा होता है, वो बेटा कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, योगी भैया। योगी भैया मिल गए ना उसको। और वो इतना ज्ञानी है, ऐसी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है। गोरखनाथ कहता है तुमने ये कंठ कर रखे है सारी बातें। वो कहता है कंठ मैंने नहीं किए, मुझे पता है। अगर पता है जीवन मरण कुछ नहीं है तो करके दिखाओ। वो मीननाथ कूद जाता है, सीधा मर जाता है। राजा को खबर पड़ती है कि मेरा बेटा मर गया। इतना दुखी, इतना दुखी। गोरखनाथ कहता है पिताजी, गुरुदेव आप रो रहे हो। होते आपको, तुमको क्या पता, पिता पुत्र शोक का, पिता मृत्यु का दुख। गोरखनाथ कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे गुरु और दुखी, और वो भी पुत्र मोह में। वो खुद याद दिलाता है अपने पिता, अपने गुरु को कि आपने याद नहीं, आपको, आपने मुझे जिंदा कर दिया था, आप करो अपने बेटे को जिंदा। गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ अपनी योग शक्ति से जिंदा करने की कोशिश करते, नहीं होता है। प्रश्न आपसे है क्यों नहीं होता? पहले होता था, अभी नहीं होता है। जहां पवित्रता खंडित होती है, शक्तियां नष्ट हो जाती है। गुरु है, आकाश में उड़ता है। राजा को पता चलता है ऐसा योगी तो मेरे घर में होना चाहिए। गुरु कहता है मैं नहीं आऊंगा, योगी कहता है मैं, राजा कहता है प्लीज सारी व्यवस्था करूंगा, आश्रम वगैरह पर, मेरे महल में चलो। आता है राजकुमारी, रोज खाना वीना लेके, वो तो देखता भी नहीं है, बिल्कुल योग मग्न है। राजा उसको फिर से कहता है एटलीस्ट वन डेमो, वो उड़ने वाला जो तुम हवा में उड़ते हैं ना, एक बार करके दिखाओ। राजा वो कहता है मैं कोई ये सिद्धि में मिरेकल वगैरह प्रदर्शन करना मुझे पसंद नहीं है। वो कहता है मैं अकेला देखूंगा, चुपचाप दिखा दो। योगी उड़ने लगता है और उतने में ही वो राजकुमारी याद है। पहली बार राजकुमारी को देखता है, राजकुमारी को देखते ही सीधा क्रैश लैंडिंग, शक्तियां खत्म।
जहां ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, स्वप्न में भी, संकल्प में भी, दृष्टि में भी, वहां पर सीधा क्रैश। मच्छिंद्रनाथ कोशिश करता है, मंत्र विंत्र जाप करता है, अलख निरंजन वगैरह, कोई मंत्र काम नहीं करता है। गोरखनाथ कहता है मेरे गुरु का नाम इतना शक्तिशाली है कि उसके नाम से मैं इसको जिंदा करूंगा। गुरु सामने खड़ा है, वो नहीं कर पा रहा है, परंतु गोरखनाथ ब्रह्मचारी है। जय मच्छिंद्रनाथ, और बच्चा जिंदा हो जाता है। और फिर सारा खेल ही पलट जाता है। वो अपने पिता को ले जा रहा है, गोरखनाथ, अब पिता ने अपने गुरु को, उसके पीछे वो बच्चा भी जा रहा है। ऊपर से स्वर्ग से विमान आ रहा है, और वो जो देवी थी तिलोत्तमा, वो तो अप्सरा थी। और देखते हैं गोरखनाथ को सबसे बड़ा आश्चर्य धक्का तब पहुंचता है जब वो आश्रम पहुंचते और गुरु तो वही है। फिर ये कौन था जिसने शादी कर ली थी? वो गुरु कहता है मैं तो यही था, वो मेरा केवल मेरी परछाई थी, ये माया थी पूरी, हनुमान जी ने रची थी। क्योंकि वो जो त्रिया लोक था, वहां के सारे पुरुषों को मुक्त करना था, इसलिए मेरा एक अंश केवल वहां गया था। जिसने शादी की थी, सब कुछ किया था, बच्चा बच्चा, वो सब माया थी। मुरलियों में आया है माया मच्छिंदर का खेल। लर्निंग पॉइंट नंबर 1, ब्रह्मचर्य क्या है? महाशक्ति। पॉइंट नंबर 2, ये शक्ति का नाश होते ही सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। तीसरा, स्त्री या पुरुष का मोह जाल है, उसमें जो फंस जाता है उसको खुद ही नहीं समझता है कि मैं कहां फंस चुका हूं। इसके लिए सोचो, अव्यक्त महावाक्य, समझो और संभालो। सोचो, समझो, संभालो। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा है ये जग, यहां कल की नहीं खबरिया रे। एक बार हम गिरे तो कमाई चट, सुबह की साकार मुरली। सदा अलर्ट, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग। निरंतर सजगता ही ब्रह्मचर्य है, निरंतर सजगता ही अध्यात्म है। प्रतिपल सजग, सो रहे सजग, उठ रहे सजग, चल रहे सजग, संपर्क में आ रहे लोगों के सजगता। क्योंकि घूम रही माया ठगनी, ये जग मोह का पिंजरा रे, बंध जाते हैं। बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं। काम अग्नि जलाती है, काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो कल हमने 16 बातें देखी थी इस शरीर की। ढूंढ लिया? कल के वैसे नोट्स देखे थे जो नींद में लिखे थे, गुलगोल 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 गुलगोल। कल की क्लास के एक नोट्स भयंकर नींद में लिखे हुए, यही वाले पॉइंट्स। ये मुरली है तपस्या पर, 4/12/91। तो ये शरीर क्या है? मिट्टी है। ये शरीर क्या है? सांप है। ये शरीर क्या है? एक थैली है जिसमें क्या भरा है? मलमूत्र भरा हुआ है। ये शरीर क्या है? एक पुतला है। किसका? मिट्टी का पुतला। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? पुरानी जूती। ये शरीर क्या है? भोग सामग्री। ये शरीर क्या है? गटर। ये शरीर क्या है? बीमारियों का घर। ये शरीर क्या है? 9 द्वार वाला। ये शरीर क्या है? चलती फिरती शौचालय। ये शरीर क्या है? पुराना मकान। ये शरीर क्या है? भूत बंगला। ये शरीर क्या है?
दुखों की खान ये शरीर क्या है, कीचड़ ये शरीर क्या है, कब्र चित्तियों वाला कपड़ा। बैठो एक जगह, आंखें बंद करो और सोचो, ये मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल रही है। सोचो ये पुतला है, पुतला मिट्टी में खो जा रहा है। सोचो ये गटर है, इससे कैसा मोह, इससे कैसी आसक्ति। नालियां है, बह रही है, किसको देखे, कौन सुंदर कौन असुंदर, कैसा चमड़ा, देखने का कुछ है ही नहीं। बाबा हमारे गांव में चलो सेवा करने, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं, बाप कहते हैं। चिंतन, शरीर की वास्तविकता क्या है। तो तपस्या की 12 बातें हैं। उससे पहले इस जोन को हम देखेंगे जो कई बार चर्चा की है। ये है कंफर्ट जोन। सुबह उठे, आराम से अमृत वेला किया, उसके बाद में हल्की फुल्की एक्सरसाइज और फिर से अच्छी सी आधा पौन घंटा नींद, फिर आराम से मुरली क्लास, आहा हा हा, फिर ढेर सारा अच्छा सा नाश्ता। ज्यादा खाओगे तो सुबह की अव्यक्त वाणी, साकार मुरली, सॉरी, साकार अव्यक्त, अव्यक्त साकार, साकार से अव्यक्त, अव्यक्त से साकार। ये भी ड्रिल है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इस मुरली से उस मुरली, उस मुरली से उस मुरली, अव्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से साकार, साकार से साकार और साकार से अव्यक्त। ऐसी डालियां लटकी हुई है, इधर से उधर, उधर से उधर। ज्यादा खाने वाले क्या होगा मंजू बहन, अभी अभी मुरली सुना क्या है ना, ज्यादा नींद आएगी और क्या होगा, एक सुस्ती, दो तीसरा लाचार। और देवता क्या करते हैं, सूक्ष्म खाते हैं और कम खाते हैं। और जिनको खुशी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, कम खाते हैं। और जिनको खुशी नहीं होती है जीवन में, ज्यादा दुखी होते हैं। हाँ वो देख लो, ज्यादा खा रहे हैं अर्थात दुख। कंफर्ट जोन, नाश्ता कर लिया, फिर सेवा कर ली 4-5 घंटे, और फिर दोपहर में 2 या 3 घंटे आराम, फिर नुमा शाम का योग, फिर 1-2 घंटा सेवा, और फिर थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा, और उसके बाद में फिर वापस नींद। फिर बीच बीच में बाबा की याद, अमृत ट्रैफिक कंट्रोल, और भोजन में याद। इसको कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है कंफर्ट जोन। कोई हमारे विषय में कुछ नहीं बोलता, हम किसके बारे में कुछ नहीं बोलते, सब आराम से जिंदगी चल रही है, रिलैक्स्ड। यहां से बाहर निकलो और एंटर इनटू फियर जोन। जो अब तक नहीं किया अब करो, जो पुरुषार्थ अब तक नहीं किया वो पुरुषार्थ अब करो। भय लगता है ये नहीं होगा, 2 मुरलियां, 3 मुरलियां, 4 मुरलियां एक दिन में कैसी होगी, 15 मुरलियां एक दिन में कैसी होगी। अभी अभी तो मुरलियों की साइज ही बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी है, 16 पेज 17 पेज, देख कर ही चक्कर आने लगते हैं। ये मुरलियां पढ़ने से कुछ नहीं होता, आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। हम तो वही करेंगे शांति से बैठ के, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फियर जोन के निकलने के बाद फिर चालू होता है लर्निंग जोन। यू लर्न व्हेन यू मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सीखना है अर्थात अनकंफर्टेबल होना। अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न नहीं बना जाता, किसमें बना जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। कोई इधर से टांग खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से कुछ सुना रहा है, कोई इधर से ग्लानि, कोई उधर से निंदा। बड़े आए पुरुषार्थी, ढोंगी कहीं के। लर्निंग जोन, और उसके बाद आता है ग्रोथ जोन।
और उसके बाद आता है तपस्या जोन, जिसकी यहां आज चर्चा करेंगे। अनकंफर्ट्स, हमारा मन का स्वभाव है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ऐसा मार्ग जिसमें कोई बाधा ना हो, कोई कुछ कहे ना, शांति से जीवन बीते, एकदम सब कुछ अच्छा मिले मुझे। पर जिनको ये सब मिल जाता है उनकी प्रगति भी नहीं होती, वो वहीं रुके रहते हैं। जितने सम्राट बने भारत में, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, सबके जीवन कहानियों को अध्ययन करो। इतनी हलचल, इतनी हलचल, इतने विघ्न, इतने विघ्न, एक ही घर में आज असंख्य दुश्मन। बचपन से ही कुछ ना कुछ चालू है मारने की षड्यंत्र। पर जिनको आगे बढ़ना है वो केवल उनका लक्ष्य, ध्यान केवल लक्ष्य की ओर है। ये सब इसी मुरली में एक जगह बाबा ने कहा है, क्या है सब? साइट सीन्स। इधर उधर देख के थोड़ी ना जाना होता। ये ऐसे क्यों कहते हैं, हम तो बहुत अच्छे, हमारे बारे में इतना बुरा क्यों कहते हैं? तपस्या, भोजन से पेट कभी नहीं भरता, संतोष से पेट भरता है। सारा खेल यहाँ का है, माइंडसेट। तपस्या 12 परिभाषा है। 1, 12 बातें। तपस्या ही विशेषता है ब्राह्मण जीवन की। ये याद कर लेना है दिनेश भाई, कल ये 12 पॉइंट्स आपसे पूछेंगे और 16 पॉइंट्स लखन भाई शरीर वाले, याद है ना? तपस्या क्या है? विशेषता। पॉइंट नंबर 1, इसको कहते हैं बुलेट सिस्टम। तो ऐसा एक ड्रॉ करना है, अलग अलग प्रकार के साइज के, शेप्स के, डिजाइन के, स्टाइल के बुलेट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर लिखेंगे 12 पॉइंट्स ऑफ तपस्या। मुरली की डेट 14/4/1291। कौन सा वर्ष था ये? अच्छा, तपस्या क्या है? ब्राह्मण जीवन की विशेषता। विशेषता मतलब स्पेशलिटी, मतलब कोई एक नई जगह पर आए, वहां पर लोग कहते हैं ना यहाँ का ये फेमस है, यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय बहुत फेमस है, ये पी के जरूर जाना, ऐसा कहते हैं ना लोग। यहाँ पे वो खमंग ढोकला बहुत पसंद है, ये तो तुम खाए नहीं तो कुछ किया ही नहीं यहाँ आके। यहाँ की रबड़ी नहीं खाई तो क्या किया आबू रोड में आके तुमने? वैसे इस ब्राह्मण जीवन में प्रवेश किया, ब्राह्मण जीवन के गांव में, शहर में, और यहां पर विशेषता कौन सी है? तपस्या। यहां आकर अगर तपस्या नहीं की तो क्या किया? सेवा की। सेवा तो वहां पर भी कर रहे थे सेंटर पर बैठकर, यहां क्या कर रहे हैं? दूसरा, तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन, यही तपस्या है। सारे मोह उस एक में केंद्रित कर दो, इधर उधर से सारे मोह को निकालकर इसमें डालो। बाप यही, माँ यही, बच्चा यही, पति यही, पत्नी यही, बेटा बेटी, पेट एनिमल्स, उसमें भी मोह होता है। वस्तुएं, मेरी वस्तु, ये मेरा, मेरा कमरा, मेरी खटिया, मेरी बेडशीट, मेरा पेन, मेरा मोबाइल, मेरी शॉल, मेरा पेन, मेरी डायरी, मेरे नोट्स, मेरी मुरली, मेरी ट्रॉफी, मेरा फोटो, मेरा बैच, मेरे ड्रेस, मेरी चप्पल, सब कुछ मेरा, मेरी क्लास, मेरी डिग्री, मेरी क्लास, मेरा चिंतन, मेरे अनुभव बाबा के साथ के। तपस्या अर्थात ब्राह्मण जीवन की विशेषता। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन, उस एक में ही सब कुछ दिखाई देना।
बाकी सब व्यर्थ दिखाई दे। बुद्ध को कहता है चन्ना, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, जाने से पहले। नदी तट पर खड़े हैं दोनों। बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अपने बाल कटवा दिए, चन्ना को दे दिए। चन्ना को कहता है इस घोड़े को लेकर तुम जाओ, अब मैं नहीं आऊंगा। चन्ना कहता है एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारी पत्नी, अभी अभी हुआ बच्चा, तुम्हारा राजमहल, राजपाट, सारा सब कुछ तुम्हें पुकार रहा है। एक बार, जस्ट वन ग्लांस। सिद्धार्थ पीछे देखकर कहता है मुझे केवल आग ही आग दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक वो सत्य ना ढूंढ लूं वापस नहीं आऊंगा। सत्य की प्यास, सत्य को जानने की उत्कट तीव्र इच्छा। जीवन का सत्य क्या है? अगर मुझे सारा ज्ञान है, इतने समय से ज्ञान में चल रहे, फिर भी मन में अंधेरा घना है। क्यों अंधेरा घना है? क्यों कंप्लेंट्स है मन में? क्यों तृप्ति नहीं है? जबकि नारे लगाते हैं दिन रात, पाना था सो पाना, खाना था सो पा लिया। गीत बजता है, योग के बाद इधर से बजता है और इधर से कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और हम वही असंतुष्ट, अतृप्त। बाबा इन कमरे वालों को चेंज करो, इनको उठाओ यहां से, कहीं ट्रांसफर कर दो, इनकी छुट्टी पे चले जाए 3 महीना। तीसरा, सूरत और सीरत में प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और प्यूरिटी की रियलिटी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। किसमें? 2 बातों में, सूरत में और सीरत। सीरत अर्थात चरित्र। सूरत सीरत में क्या दिखाई देगा? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट। ध्यान से सुनना है सारे पॉइंट। पुरुषोत्तम भाई 12 होते ही आपको बताने हैं बिना देखे, और नरेश भाई आपको बताने नीचे से ऊपर, क्योंकि कल के नोट्स देखकर बड़ा हमें दुख हुआ। वो तो गुप्त रहस्य है। एक आत्मा ने आके नोट्स दिखाई है, कल की आपके क्लास के नोट्स। भयंकर नींद, गलगोल गलगोल गलगोल, कोई किधर जा रहा है, कोई, सारे शब्द सो रहे थे, निद्रा में थे। हाँ किया और ईमानदारी से दिखाया, इसके 100 मार्क्स कि ये है क्लास जो आपकी थी कल वाली। पूरा नींद। चौथा, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश हो जाए, समाप्त हो जाए। तपस्या अर्थात मन वचन कर्म संबंध में अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं, यह है तपस्या। मैं ही गोरखनाथ और मैं ही मच्छिंदर। मच्छिंदर सो गया है, गोरख कह रहा है जाग मच्छिंदर, गोरख आया। चेत मच्छिंदर, गोरख आया। स्वयं को स्वयं ही जगाना है। 5वां, हर बोल में, हर कर्म में, दृष्टि वृत्ति में क्या अनुभव हो? पवित्रता की, प्यूरिटी की, पर्सनालिटी और रियलिटी। किसको अनुभव? दूसरों को। तो ये पॉइंट किससे संबंधित है? दूसरे अनुभव करे। क्या अनुभव करे? प्यूरिटी की पर्सनालिटी। 6th, हर बोल हर कर्म दृष्टि वृत्ति में। 6वां, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी विकार टच ना हो। उदाहरण दिया है वैष्णवों का, वो क्या करते हैं? टच नहीं होने देते। किसको? वल्लभाचारी मुरलियों में आता है ना, टच नहीं होने देते, जरा भी टच नहीं। बुराई को भी टच करना अर्थात तपस्या नहीं। बुराई टच कर ली अर्थात अपवित्रता। तो 6th पॉइंट क्या है?
संपूर्ण पवित्रता। संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना करे। एक है टच करना, एक है धक्का देके चले जाना, एक है किराए से रहना, एक है थोड़ा बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी देर मुझे बस और फिर मेरे साथ फोन करना, अरे मेरा बच्चा पत्नी भी आ रही है, उनको भी थोड़ा, अगर एक दिन रहा तो यहाँ से किराए, फिर रहना, और फिर ऐसे किराएदार बन जाना जो घर ही ना छोड़े, और फिर घर मालिक को घर से बाहर। टच भी ना करे। अगर टच कर भी ले तो फिर जाग जाओ और फिर दूर हो जाओ। टच तो होगा। काजल की कोठरी में दाग दाग लागे ही लागे। ये कोठरी कौन सी है? काजल की, और उसमें हमको डाल दिया है। कितनी सावधानी चाहिए, परंतु बहुत सावधानी होने के बाद में भी दाग तो, पर लगते ही क्या करना, उसको तुरंत पोंछ देना। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ऐसा नहीं कल देखता हूं, परसों देखता हूं। इसीलिए सन्यासियों की दिनचर्या में एक होता है सुबह का समय, सुबह की चेकिंग, एक होता है दोपहर की चेकिंग, जो सुबह से लेकर दोपहर तक पाप हुए उनको धोना, फिर है दोपहर से लेकर शाम तक जो पाप हुए उसको धोना शाम के मेडिटेशन में, और फिर शाम से लेकर रात तक जो पाप हुए सोते समय धोना, और रात्रि में अगर स्वप्न दोष हुआ है, विकारी स्वप्न आए हैं, तो सुबह उसको फिर धोना। सतत जागरण, प्रतिपल जागरण। विचार धूल है, मन दर्पण है। धूल दर्पण पर बैठते हैं, बैठ जाता है। सिक्स्थ, सेवेंथ, स्व को भी और औरों को भी अनुभव हो। ये वाला पॉइंट क्या था? दूसरों को अनुभव हो। यहां क्या है? दोनों को भी अनुभव हो। क्या? प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। खुद को तो अनुभव हो ही रहा है कि हम प्योर है, पर दूसरों को भी अनुभव हो रहा है प्योर है। रॉयल आत्माओं की 5 निशानियां मंजू में उस दिन बताई थी और पूछी थी। एक मार्क, 5 में से 1 मार्क हो गया, 20%। आप पास कैसे? 1 मार्क में पास थोड़ी होते। तो और बता दो, कल बता दो। 8th पॉइंट, सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा। विशेष महान आत्मा, ऐसी आत्माओं को क्या कहा जाता है? देश की या विश्व की पर्सनालिटीज कहा जाता है, जिसके हर कर्म में महानता और विशेषता हो। तो 8वीं पॉइंट, विशेष महान आत्मा। 9th पॉइंट, सदा बिजी रहेंगे वो, अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाएंगे। वो है सफल तपस्वी। नो वेस्टेज ऑफ टाइम। चर्चा चालू हो गई, बातें चालू हो गई, इधर की उधर की, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये बहन अब तक घर क्यों नहीं गई, वो भाई इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है, ये घर क्यों गया, वो घर क्यों गया, इसका क्या हुआ, उसको क्या हुआ। इधर की बातें उधर और उधर की बातें उधर। नारद फर्स्ट जर्नलिस्ट, इधर की न्यूज उधर। न्यूज ब्रेक करने में जो आनंद है ना जी, तुमको पता ही नहीं, यहां रहते हो और करते क्या हो। दूसरी जगह से एक दिन मधुबन में आते, मधुबन का पूरा समाचार एक दिन में, और तुम यहाँ 4 दिन से, इतने सालों से रहते हो, करते क्या हो। तुमको पता नहीं बाहर बाजू के डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। तो तपस्वी अर्थात वेस्ट नहीं। 10th, तपस्वी अर्थात अपवित्रता की बातें उनके आगे कैसी होगी? एकदम छोटी साइड सीन्स।
आई और गई, आई और गई, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लोग कहते हैं कि स्वप्न में ब्रह्मचर्य भंग हो गया, कुमारों के मैसेज फोन आते, कोई अश्लील साहित्य नहीं पढ़ा, कोई अश्लील चित्र नहीं देखे, कोई विकारी विचार नहीं आए, सारी दिनचर्या तपस्वियों की, योगियों की दिनचर्या, फिर भी ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वो स्वप्न में आया और चला गया, अपने आप निकल जाएगा एक दिन। उसकी तरफ आत्मग्लानि का भाव ना हो कि ठीक है, इतना बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, आया और गया, आया और गया, आया और गया, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। यही कहा है, कल क्या कहा था ना, रुक्मिणी दादी को कहां देखा था? हाथी पर। नीचे क्या है समस्या? ये सब चींटियां है, मच्छर। और खिलौने से खेलते हुए किसको देखा था? निर्मल शांत दादी को। खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं। वैसी अपवित्रता की बातें, सब कुछ अच्छा कर रहे, उसके बाद में भी विकार का स्वप्न या कुछ आ जाता है, या कोई भाव अचानक प्रकट हो जाता है, तो आया और गया, अनित्य है वो। उसमें ब्रह्मचर्य का भंग नहीं माना जाएगा। वो आया और चला गया, हमारी इच्छा नहीं थी ना उसमें। इच्छा के साथ क्रिया में उतरना, अर्थात ब्रह्मचर्य का भंग होना। 11वां, ब्रह्मा का उदाहरण। इसमें एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगी, इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। कौन सा अनुभव? इस अनुभव को। कौन सा अनुभव? प्यूरिटी की, पर्सनैलिटी का। ब्रह्मा बाप के साकार बाप को देखा, स्पष्ट अनुभव थे, वो तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो, तो औरों में ये अनुभव को क्या करना है? फैलाना है। जैसे विकार फैलते हैं ना, वैसे ये अध्यात्म की लहर भी फैलेगी, कंटेजियस है। 12वां, मेरा कहना तपस्या, तेरा कहना तपस्या भंग। मेरा कहना तपस्या भंग, मेरा कहना तपस्या भंग, तेरा कहना तपस्या। तो किस किस को पूछा था? चलो चालू करते हैं। अरविंद भाई। जिन्होंने तैयारी की थी उनको बाद में पूछेंगे। अभी एक एक पॉइंट को अपने 12 लोकेशंस पर डालते जाओ। सबसे पहला लोकेशन है हमारा शांति स्तंभ। शांति स्तंभ पर डालेंगे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो जैसे शांति स्तंभ पर गया, वैसे ही तपस्या करने की इच्छा हो रही है आज, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। इस पॉइंट को कहां डाल दिया हमने? शांति स्तंभ पर। पूरा वायुमंडल सोचो, आज शांति स्तंभ पर नुमाशाम का योग है, और यही विशेषता है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण बन गए केवल सेवा करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? तपस्या। मधुबन में आए हैं केवल सेवा करने के लिए नहीं, सेवाओं के जंगल में तपस्या ना खो जाए। सेवा सेवा सेवा, सुबह से लेकर रात तक केवल सेवा, सुबह से लेकर रात तक केवल सेवा के ही संकल्प है। हाँ, ये करना है, ये करना है, वो मिलना है, इसको करना है, उसको करना है। तपस्या कब की? हाँ, एक समय आएगा कि कर्म ही तपस्या बन जाएगा, पर उसके पहले बैठ के तपस्या फिर भी आवश्यक है। शांति स्तंभ पर गए और सेवा ही तपस्या। हिस्ट्री हॉल में है, पॉइंट नंबर 2। देखो लगन लग गई है, एक बाप के अलावा निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है हिस्ट्री हॉल से। लोग कह रहे बाहर निकलो, बाहर निकलो, पैर करके खींच रहे, हमको भी बैठना है। हम कह रहे हम नहीं हटेंगे। हमारी तो लगन में मगन है हमारी अवस्था। जैसे रामकृष्ण परमहंस को दिखाते हैं ये, जैसे आनंदमयी माँ को दिखाते हैं। आनंदमयी माँ के चित्र देखो आप, बहुत सारे चित्र है। लगन है, तपस्या में मगन है, एकदम खबर ही नहीं है उसको शरीर की। चैतन्य महाप्रभु के चित्र देखो, एकदम मगन है। तुकाराम महाराज के बहुत सारे चित्र है। उनको लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने आके चप्पल मारी है इस विट्ठल को, आज से तुम्हारा आना बंद, महापातक पाप किया है तुमने।
उसकी पत्नी होती है ना, बहुत दुखी रहती है, वो कहती है उसकी वजह से मेरा संसार नष्ट हो गया है, उस काले की वजह से। और लोगों को तो अवसर ही चाहिए था, कहते तुम्हारे घर से हुआ ही। वो चले जाते हैं जंगल में, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी, एकांत में बैठे रहते, मगन, लगन में मगन। कहां पर? हिस्ट्री हॉल में। फिर आ जाओ बाबा के कमरे में, तीसरा पॉइंट, बाबा के कमरे में जो भी बैठता है चरित्रवान बन जाता है। सीरत और सूरत से क्या दिखाई दे रहा है? प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रियलिटी। अब आ जाओ कुटिया में। कुटिया में क्या? अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के तपस्या के वाइब्रेशंस है वहां पर। वहां जाते ही अंश मात्र भी अपवित्रता समाप्त। फिर आ जाओ आंगन में, मधुबन का आंगन साधारण आंगन नहीं है। उस आंगन में क्या हो रहा है? दूसरों को क्या दिखाई दे रहा है? हम वहां बैठे और दूसरे जो आ रहे हैं, ग्रुप वाले, पार्टिया वाले, उनको अनुभव हो रहा है। वो आके पूछ रहे कौन हो, कहां से आए हो? उनको बोल देना जगाने आया हूं। जाग मछिंदर गोरख आया। उसका नाथपंथी एक दूसरा अर्थ भी निकालते हैं, और वो दूसरा अर्थ है कि तुम वो अलख निरंजन हो, तुम्हारी आत्मा, हम तुमको जगाने आए हैं। वो भिक्षा मांगने जाते थे ना, उसका अर्थ क्या होता है? हे गृहस्थी जाग, गोरख आया। अगला, इस हॉल में आ जाओ, यहां वही बैठ सकते हैं कौन? जिनको विकार टच ना करे, संकल्प में भी विकार टच ना करे। आ जाओ ओम शांति भवन में। क्या वहां सामने बैठे, खुद को तो अनुभव हो ही रहा है, दूसरों को भी अनुभव हो रहा है। फिर आ जाओ इस बाबा के कमरे में। महान तपस्वी का, तपस्या का अर्थ ही है सफल, तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा। विश्व की पर्सनैलिटीज बैठी है यहाँ पर। और लाइब्रेरी में, लाइब्रेरियन किधर है? अच्छा बिजी है, लाइब्रेरियन अर्थात सदा बिजी, जरा भी टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट नहीं, क्लास सुनने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, उतना समय तपस्या में लगाना। तो टाइम वेस्ट नहीं, लाइब्रेरी में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको। फिर मेडिटेशन हॉल में बहुत ही छोटी छोटी बातें, इतना ऊपर मेडिटेशन हॉल है, बाकी सब बातें नीचे रहेगी। मेडिटेशन हॉल किधर है? ऊपर है ना, और सीढ़ियों के नीचे छोटी छोटी बातें रहेगी। कहाँ साइट सीन देखते रहेंगे। फिर आ जाओ डिस्पेंसरी में। डिस्पेंसरी में क्या? अनुभव फैलाने। अभी अभी गए हैं, इसलिए अभी यहाँ नहीं है, अभी थे थोड़ी देर पहले, अनुभव कर लिया, अभी फैलाने पहुंच गए। तो डिस्पेंसरी में आज जो भी जाएगा उसको क्या करेंगे? अनुभव देंगे, फैलाएंगे, ब्रह्मा बाप समान वाले, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले। और फिर पहुंचो ऊपर डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में क्या? मेरी थाली। मेरी थाली कहा तो तपस्या भंग, और तेरी थाली तो तपस्या। तो ये 12 बातें हो गई। फिर से रिवाइज। हिस्ट्री हॉल में सबसे पहले पहुंचे शांति स्तंभ पर। क्या है? तपस्या ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता। हिस्ट्री हॉल में पहुंचे तो क्या है? एक बाप दूसरा ना, कोई उठ ही नहीं रहे, लोग चिल्ला रहे, खींच रहे, खिड़कियों से कह रहे निकलो निकलो निकलो। हम कहते हैं मैं नहीं निकलूंगी, क्योंकि एक की लगन में मगन। पहुंचे बाबा के कमरे में, सीरत, सूरत और सीरत। फिर पहुंचे कुटिया में, क्योंकि ब्रह्मा बाप की तपस्या की हुई है, मन वचन कर्म से भी अंश मात्र भी अपवित्रता समाप्त। फिर पहुंचे आंगन में आशीष भाई। आंगन में क्या? दूसरे भी देखने वालों को अनुभव हो रहा है। फिर पहुंचे इस हॉल, इस संकल्प में भी अपवित्रता टच ना हो। फिर पहुंचे मेडिटेशन ओम शांति भवन में। सामने जो बैठे आज योग हम ही करा रहे। आज कहाँ बैठे हैं हम? योग कराने संदली पर। और जब संदली पर बैठते योग कराने तो महाज्वाला स्वरूप हो जाता है, एक एक को जला दूंगा आज तो। और जब अपना योग पूरा हो जाता है
और जब पीछे बैठते हैं अब सो सकते हैं। और फिर इस बाबा के कमरे में विश्व की पर्सनैलिटीज आएंगे वहां पर विशेष, और लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्लास के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है। बाप क्या कहते हैं बस बाबा को सुनना है। अगला, ऊपर मेडिटेशन हॉल में अपवित्रता की बातें ही नहीं है, टाइम वेस्ट ही नहीं है। फिर उसके बाद में डिस्पेंसरी में क्या अनुभव फैलाना है। और फिर ऊपर तेरी थाली या मेरी थाली, मेरी थाली, मेरी 3 ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। पहला ग्रुप तेरा मेरा, यहाँ वही कहा है। तपस्या क्या है? तपस्या का भंग क्या है? सब कुछ उसको सौंप दो, ये बोझ नहीं होगा। फिर मैं कहता हूं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे देखना है, मैं ही करता हूं, क्या क्या करूं, मैं नहीं रहूंगा तो डिपार्टमेंट का क्या होगा, सब बिखर जाएंगे, ये लोगों को तो कुछ अनुभव नहीं है, नए नए आए हैं बेचारे, मैं ही सीनियर हूं, मैं ही इंचार्ज हूं, मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। मैं अगर चला जाऊंगा तो क्या होगा? अच्छा होगा, तुम जाओ, बोझ कम होगा डिपार्टमेंट का। उसी का इंतजार है दूसरों को, निकलो तो तुम्हारी सीट खाली हो जाए। हम सोच रहे हैं डिपार्टमेंट का क्या होगा। मेरा माना मैला और तेरा माना तैरना, सब उसको छोड़ दो। तो उसका है काम, वो करेगा, उसको देखना है वो देखेगा, उसको जिसको बिठाना है बिठाएगा, मुझे क्या लेना था। हमको कहे जाओ तो चलो, अभी तैयार है जाने के लिए, आओ तो आ जाओ, जाओ तो जाओ, जिसको जहां रखना है, उसको जहां रखना है रखेगा। टीचर कर दो चेंज, ये कर दो, वो कर दो। दूसरा ग्रुप सहज योगी, दूसरा ग्रुप आगे गया, आगे क्या? आगे बड़ा पैराग्राफ है। अचलगढ़ और दिलवाड़ा, ये 2 बातें हैं। अगर दिल बाप को दे दिया दिल वाला को, तो क्या हो जाओगे? अचल हो जाओगे। आज नए 5 लोकेशंस देंगे आपको। अगला तीसरा ग्रुप किससे मुलाकात है? डबल विदेशियों से नहीं है, भारत भी है उसमें। इसमें भी है क्या? और उसमें है दिलवाड़ा। दूसरे में क्या था? कमजोरियां नहीं है, संग दोष। सत का संग अर्थात ये है सत्संग, माताओं से मुलाकात वगैरह है। और फिर ये 3 ग्रुप्स है। हाँ, उसमें बहुत सारी निशानियां दी हुई है, वो पढ़ सकते हैं। उसमें भी इस बुलेट मेथड से करना है। आज का होमवर्क, मुरली जो दूसरी है 7393, उसमें 5 ग्रुप है और वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। तो 5 नए लोकेशंस दे रहे हैं। लोकेशन नंबर 1 दिलवाड़ा, लोकेशन नंबर 2 ये पार्टियों के लिए लोकेशन है, 5 लोकेशन। लोकेशन नंबर 2 अचलगढ़, लोकेशन नंबर 3 गुरु शिखर, लोकेशन नंबर 4 गौमुख, लोकेशन नंबर 5 नकी झील। ये 5 नए लोकेशंस इस मुरली में जो पार्टियों से मुलाकात है, 5 पार्टियां हैं, उसको एक एक लोकेशन पर पूरी पार्टी डालनी है। सोचो वो पार्टी से बाबा कहाँ मिल रहे हैं? दिलवाड़ा में। वो पार्टी से कहाँ मिल रहे हैं? अचलगढ़ के अंदर, गुरु शिखर, गौमुख और नक्की लेक। और उसकी एक सुंदर से स्टोरी बनानी है। नक्की लेक जैसी स्टोरी बनानी है बनाओ, जैसी स्टोरी बनानी है, पर एक स्टोरी बननी चाहिए। पहले पैराग्राफ पढ़ लो, पढ़ लिया, अब उस पैराग्राफ को इमेजिन करो ये सारा कहाँ हो रहा है? नकी लेक पर हो रहा है। फिर नकी लेक, बाप दादा, बच्चे, मुरली, ये सबको जोड़ दो और एक स्टोरी बना दो। स्टोरी बन गई, अब आंखें बंद करो, उस स्टोरी को मन में देखो, विजुलाइज करो, और वो हो गई एक बार।
कि बस पक्का हो गया। एक बार, एक या दो बार उसको स्टोरी को माइंड में रिपीट कर लेना। स्टोरी पक्की, मुरली छोड़ दो, सब छोड़ दो, अब मुरली का काम नहीं है, मुरली पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब यहां है वो स्टोरी और वो रहेगी जीवन भर। मुरली जो है उसको एक बार पढ़ लेना, पर मुख्य आज काम किस पर करना है? इस 5 ग्रुप्स पर विद द 5 न्यू लोकेशंस। तो ये आज का होमवर्क। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया। गठरिये में ब्रह्मचर्य छिपा के रखा है। मोह का पिंजरा ये जग है, यहां कल का नहीं खबरिया। घूम रही माया ठगनी। ओम शांति। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यह कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्राण पखेरु उड़ेगा जब रे, प्राण पखेरु उड़ेगा जब रे। चलेगी ना चतुराई, क्यों कहता फिर तेरा मेरा बीती जाए उमरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। उसका पिंजरा ये जग है, यह कल की नहीं खबरिया रे। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन। जितना भी हो सके भला कर, जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई है। दीन दुखी का दुख हरना, दीन दुखी का दुख हरना जीवन की बड़ी कमाई है। भले बुरे हर काम पे उस मालिक की कड़ी नजरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया।